डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हिप्पोक्रेट्स के बारे में। हिप्पोक्रेट्स कौन था? देखिए, हिप्पोक्रेट्स जो है ये एक ग्रीक फिजिशियन था और इस ग्रीक फिजिशियन ने मेडिसिन के मामले में इसने इतनी सारी दवाइयों पे रिसर्च किया, इतनी सारी दवाइयों पे इसने एक्सपेरिमेंट किए और यही रीज़न था कि इस हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाने लगा। वेरी वेरी IMP पॉइंट, Hippocrates is called father of medicine. ओके, उसके बाद हिप्पोक्रेट्स ने अपना एक विचार दिया था, अपनी एक थ्योरी दी थी, आप बोल सकते हैं। ये कहता था कि जो बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो 4 ह्यूमर से मिलकर बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 ह्यूमर्स। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। ओके, तो पहला ह्यूमर इसने बोला ब्लड को, उसके बाद सेकंड ह्यूमर इसने बोला फ्लैजम, देन येलो बाइल, और उसके बाद फोर्थ ह्यूमर उसने बोला ब्लैक बाइल को। आउट ऑफ विच ब्लड का तो सभी को पता है भाई, ब्लड क्या है। फ्लैजम क्या होता है? देखिए, फ्लैजम से ये कहना चाहता था कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है और जो फैट प्रेजेंट है उसको इसने बोला फ्लैजम। ठीक है, येलो बाइल और ब्लैक बाइल से ये क्या कहना चाहता था? कहता था कि येलो बाइल और ब्लैक बाइल वो हैं जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के जो सिक्रेशंस हैं। सो दीज आर सिक्रेशंस ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन जैसे कि लीवर है, लीवर की सिक्रेशन भाई, लाइक लेट मी राइट द एग्जांपल्स। वाइटल ऑर्गन्स लाइक लीवर क्या क्या सिक्रेट करता है, वो येलो बाइल और ब्लैक बाइल में काउंट होते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या क्या सिक्रेट कर रहा है, इसके अलावा किडनी क्या सिक्रेट करती है। तो इस टाइप से जितने भी जो मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी के, वो किस तरह की चीजें सिक्रेट कर रहे हैं, इन सभी को बोला गया येलो बाइल, ब्लैक बाइल। तो इसमें लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और किडनी ये मेन इसने काउंट किए, इनके सिक्रेशंस को येलो बाइल, ब्लैक बाइल इसने बोला था। अब ये बंदा एक बात बोलता था भाई, अब ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। हिप्पोक्रेट्स ने एक बात बोली कि जो इंसान जिसके बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल डोमिनेट करता है, स्पेशली ब्लैक बाइल के बारे में बता रहा हूं मैं, कि जिसके अंदर जिस इंसान की बॉडी में ब्लैक बाइल डोमिनेट करता है उसे ज़्यादातर फीवर रहता है, बुखार रहता है, उसकी बॉडी गर्म रहती है। ये पॉइंट इसने दिया था। ठीक है, ब्लैक बाइल जिसके अंदर है उसको अक्सर फीवर रहता है, बुखार रहता है। अब यहाँ तक इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट है जिसने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की। वेरी वेरी IMP अगेन, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसके बारे में किसने बताया? तो वो कौन है? विलियम हार्वे। अब देखिए, विलियम हार्वे ने एक बात बोली। उसने उन बंदों को कलेक्ट किया जिनके अंदर ब्लैक बाइल डोमिनेट करता था और उनको जो बॉडी का टेम्परेचर था वो थर्मोमीटर से चेक करके देखा और उसने ये पाया कि सभी ब्लैक बाइल वाले बंदे, उनमें से मोस्टली बंदे नॉर्मल थे। ऐसा कुछ नहीं था भाई ब्लैक बाइल वाले को बुखार रहता है, फीवर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ हिप्पोक्रेट्स की एक खुद की धारणा थी भाई। एक दो बंदों के अंदर उसने देख लिया होगा भाई ब्लैक बाइल वाले के अंदर फीवर है, तो उसको लगा कि सभी ब्लैक बाइल वालों को ही फीवर रहता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो विलियम हार्वे की रिसर्च से ये पता चला कि ब्लैक बाइल वाले बंदे भी नॉर्मल ही होते हैं,
उनको फीवर नहीं रहता। तो विलियम हार्वे बोला, हिपोक्रेट्स भाई साहब बेवकूफ़ मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है एक इंडियन कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सालों से, प्राचीन काल से जड़ी बूटियों से इलाज किया जा रहा है, जिसे हम एक थेरेपी का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा। तो इस आयुर्वेदा के बारे में ही 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आयुर्वेदा, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आयुर का मतलब होता है आयु, यानी कि एज, उम्र। वेदा का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि आयुर्वेदा इज, ये क्या है कि एज ऑफ साइंस या आयु का विज्ञान है, यानी कि इसके अंदर ऐसे मेथड्स, ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है जिससे बीमारियों को न सिर्फ दूर किया जाता है बल्कि उम्र को बढ़ाया भी जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा है। सो आयुर्वेदा, चलो मैं थोड़ा सा, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनमें से जो अथर्ववेद है उसके अंदर से आयुर्वेदा को लिया गया है। अब आगे बात करते हैं। आयुर्वेदा ये कहता है कि जो ह्यूमन का शरीर है, इंसान का जो शरीर है, वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। तो वो 5 तत्व, वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये 5 तत्व हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अब यही 5 तत्व जब हमारी बॉडी में अलग अलग रेशों में मिलते हैं तो ये 3 दोषों का निर्माण करते हैं। वो 3 दोष होते हैं वात, पित्त और कफ। तो वो वात, पित्त, कफ कैसे बनते हैं? आकाश और वायु से बनता है वात दोष। इसको इंग्लिश में वाता लिखते हैं बट एक्चुअल में ये वात होता है। बट आपको पता है इंग्लिश में जब हिंदी का वर्ड लिखा जाता है तो उसके पीछे ए लग जाता है, तो इसलिए इस वात को वाता लिखा जाता है। तो ये वात दोष होता है बच्चों। ठीक है, आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन से वात दोष बॉडी के अंदर बनता है। वैसे ही अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष बनता है। और जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष बनता है। अभी आप सोचोगे कफ दोष कोई बीमारी है? नो, ये नॉर्मल कंडीशंस है बच्चों। ये दोष वो बीमारी वाला दोष नहीं है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर रहता है। अब होता क्या है कि अगर इन 5 तत्वों में से किसी का भी रेशो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाए तो इनमें से कोई ना कोई दोष बिगड़ जाएगा और उसके बाद होती है डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर वायु तत्व हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो वात दोष बिगड़ जाएगा, वात दोष इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि वात दोष अगर बिगड़ जाए तो हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती है जो सिर्फ वात के बिगड़ने से होती है। साइमल्टेनियसली अग्नि या जल का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो पित्त दोष हो सकता है और पित्त दोष से हमारे शरीर में लगभग 40 डिजीज़ हो सकती है और कफ दोष से हमारे शरीर में लगभग 20 बीमारियां हो सकती है इसके बिगड़ने से। ठीक है, तो इसीलिए इन 5 तत्वों का संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये था आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट। आयुर्वेदा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट सिलेबस में इतना ज़्यादा दे नहीं रखा है तो इसलिए मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कि जैसे हमने बात की भाई फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हिपोक्रेट्स को, वैसे ही फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको बोलते हैं? आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्योंकि आप मेडिसिन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बायो के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा हम बोलते हैं महर्षि धन्वंतरी को। सो धन्वंतरी को हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। सो यू कैन राइट इट हियर, फादर ऑफ आयुर्वेदा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे पैथोजन क्या होता है। देखिए, पैथोजन का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या कोई फंजाई वगैरह हो। ठीक है, तो देखिए ग्रीक भाषा जो थी, ग्रीक लैंग्वेज में
ग्रीक लैंग्वेज में पैथोज एक वर्ड होता है, पैथोज। पैथोज का मतलब होता है डिजीज, ओके। और पीछे लिखा हुआ है GAN, ये स्टैंड करता है, जन का मतलब होता है जेनेसिस, डिजीज जेनेसिस। जो डिजीज फैलाने वाला होता है हम उसको बोलते हैं पैथोजन, ओके। अब पैथोजन के बारे में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। देखिए, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, विच इन्फेक्ट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट, ह्यूमन बॉडी, मल्टीप्लाई करते हैं हमारी बॉडी में और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी and interfere with normal functioning, interfere with normal functioning। मतलब क्या हुआ, देखिए पैथोजन वो होता है जो बॉडी को के अंदर इन्फेक्ट करता है, बॉडी में अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, अलग अलग जहरीले तत्व प्रोड्यूस करता है और हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यूज़ की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसको ख़राब करता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं पैथोजन, ओके। अब बच्चों, पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं पैथोजन्स के। देखिए, पैथोजन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, इट मे बी अ वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, या कोई पैरासाइट भी हो सकता है। पैरासाइट जैसे जो लिविंग सेल्स के ऊपर रहता है, किसी लिविंग सेल के ऊपर रहता है, जैसे डॉग्स के ऊपर आपने टीक देखे होंगे, या गाय भैंसों के ऊपर भी आपने वो देखे होंगे, लग जाते हैं ऊपर, उसके पैरासाइट लग जाते हैं। सो जो लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। जो बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनको एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। पहली बात, एटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है, बीमारी के कारण, कॉजेज ऑफ डिजीज आप बोल सकते हैं, कॉजेज यानी कि बीमारी के कारण। तो देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। मेनली हम 5 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं वो 5 टाइप के हो सकते हैं, दे मे बी ऑफ 5 टाइप्स, जिसमें जो फर्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होंगे, अभी मैंने बताए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो सब बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे काउंट हो जाएंगे। तो सभी एग्जांपल मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो जाएंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स। उसके बाद केमिकल एजेंट्स, ये भी बीमारी कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट्स में क्या क्या जाएंगे, यूरिया। मान लीजिए आपकी बॉडी से यूरिया एलिमिनेट ना हो पाई तो वही यूरिया आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर देगा। यूरिक एसिड, आपको पता है कि जब हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में यूरिक एसिड जब जमा होना शुरू हो जाता है तो गठिया जैसी समस्याएं हो जाती है, जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स भी बीमारियां कॉज करती है, एवरीवन नोज, ड्रग्स, हॉर्मोन्स वगैरह, ओके। कुछ पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। पोल्यूटेंट्स में बहुत सारी गैसेस है जिससे हम बीमार हो सकते हैं।
मेटल या हैवी मेटल आप बोल सकते हो, हैवी मेटल से बीमारियां होती है। कई बार पीने के पानी में हैवी मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां दे सकते हैं। एलर्जेंस की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं, जैसे कि अगर खेतों में चले जाओ, कईयों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। अगर कहीं पे आंधी वगैरह आ रही हो या कोई धूल मिट्टी वाली जगह, तो कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है, सो पोलन। कईयों को स्पोर एलर्जी होती है। तो ये एलर्जेंस भी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के केमिकल एजेंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। उसके बाद तीसरे एजेंट हैं न्यूट्रिटिव एजेंट्स। न्यूट्रिटिव एजेंट्स, न्यूट्रिटिव एजेंट्स में क्या है, अगर मान लीजिए बॉडी में किसी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, फैट की कमी हो जाए, तो ये अलग अलग जो न्यूट्रिटिव एजेंट्स होते हैं, फैट वगैरह, इनकी कमी की वजह से भी हमें अलग अलग डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट और नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स कौन से हैं, मान लीजिए रेडिएशन, यूवी रेडिएशन है। जैसे अगर यूवी रेडिएशन किसी के ऊपर गिर जाए तो उसे कैंसर हो जाता है, या उसके बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, डीएनए डैमेज कर सकती है यूवी रेडिएशन। तो बहुत अलग अलग गामा रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन, बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा कोल्ड है, साउंड है, बहुत ज़्यादा साउंड से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन लास्ट फिजिकल एजेंट है मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स में क्या हम काउंट करेंगे, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपको इंजरी हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या मोच वगैरह आ जाए, मोच को स्प्रेन बोलते हैं बच्चों। तो ये सारे मैकेनिकल एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए। अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। एक टर्म आती है बायो में इस चैप्टर में, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, इसका मतलब होता है बच्चों, बीमारी को रोकने के लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उनको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रिवेंटिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल आज जो कोरोना फैला हुआ है तो उसके लिए आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाते हैं, जैसे कि भाई क्योंकि दवाई तो है नहीं तो मुंह पे मास्क लगा के रखो, हाथों को बार बार साफ करते रहो, ज़्यादा किसी के टच में मत आओ, फिजिकल टच में, अपने आप का ध्यान रखो, आइसोलेशन में रहो। तो ये सारे के सारे बचाव के उपाय हैं, इनको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोफाइलैक्सिस। तो क्योंकि जब मैं आपको आगे अलग अलग डिजीज़ करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं प्रिवेंटिव मेजर ने ना बोल के प्रोफाइलैक्सिस लिखता जाऊंगा, तो आप समझ लेना कि ये बीमारी से बचने के उपाय हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।